वापस हर्षदा से जुड़ते हैं और अब एक अहम डेवलपमेंट जो आपको जस्ट डायल के काउंटर पर होता हुआ दिखा, एक ओपन ऑफर आता हुआ दिखेगा आपको रिलायंस रिटेल की तरफ से। क्या डिटेल्स हैं ये बताएंगे हर्षदा जी। एक स्ट्रेटेजिक करार रिलायंस रिटेल और जस्ट डायल के बीच हो रहा है, जहां पर दरअसल सोल कंट्रोल जस्ट डायल की रिलायंस रिटेल के हाथ आती हुई दिखाई देगी। अब मैथमेटिक्स क्या कहता है इस पर्टिकुलर डील का। रिलायंस रिटेल दरअसल 1022.25 प्रति शेयर पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 25.3% स्टेक जस्ट डायल में ले रहा है। अब कंपनी का इरादा यही है कि ओवरऑल जस्ट डायल के पेड अप कैपिटल में तकरीबन 66 से 67% हिस्सा रिलायंस रिटेल के हाथ में आएगा। इसीलिए यही भाव जो 1022.25 प्रति शेयर का है ओपन ऑफर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल पर ओपन ऑफर आने वाला है। याद रखिएगा 1072 के आसपास वो स्टॉक जाकर टिका था, तो थोड़े से डिस्काउंट पर दरअसल ये डील होती हुई दिखाई दे रही है। दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि जस्ट डायल का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल जो होगा, जो सोल कंट्रोल कहते हैं, वो अब रिलायंस रिटेल के हाथ में आता हुआ दिखाई देगा। वीएसएस मनी जो जस्ट डायल के प्रोमोटर थे वो एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट जस्ट डायल के लिए एक बड़ी खबर है। अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है उस प्राइसिंग को लेकर। साथ ही जस्ट डायल के नतीजे भी आए, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास रिपोर्ट करने वाला है नहीं। एबिटा लॉस कंपनी ने दिखाया है। ओवरऑल रेवेन्यू में सिर्फ 2% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है और लॉस भी करीब 3 करोड़ के आसपास का आया है। तो नंबर्स में कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ, इस डील पर ज्यादा लोगों की नजरें होंगी। पिछले सत्र में कुछ एक्शन सुबह के कारोबार में जरूर देखने को मिला था। उम्मीद थी कि इस तरह का सौदा होगा, लेकिन अब फाइनल डिटेल्स आ चुके हैं। जी, इस डील से पहले एक और चीज़ देख लीजिएगा। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई क्या है, वो है करीब 1890, लेकिन वो बात थी 2014 की। इस स्टॉक का लो है इस दौर का लगभग 245 रुपए। यानी इस डील के अगर आप देखें क्रैक होने से पहले इस स्टॉक में बिटवीन सितंबर 2020 से लेकर 400 से लेकर करीब 1072 रुपए तक का एक मूव आया है। एक काम करते हैं, सुमित से बात करते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें इस डील को कैसे हाउस ने रीड किया और उनका टेक क्या है। सुमित बताइए, इस डील पर हाउस व्यूज क्या है? देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ दोनों साइड के बटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप सिटी की रिपोर्ट पे जाएंगे तो करीब 1080 के रुपए के टारगेट से और न्यूट्रल साइड पे उन्होंने अपना स्टांस मेंटेन किया, लेकिन टारगेट को रेज किया है, 1080 के आसपास लेकर आए हैं। उन्होंने ये बात कहा कि जो B2B B2C पोजीशन है वो पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होगा इस पर नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ कैश इन्फ्यूज़न और जो रिलायंस का इन्वॉल्वमेंट है अब पूरे कंपनी के कारोबार में, ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड जस्ट डायल के लिए। तो आप उस लिहाज से नजर रखें, सिनर्जीज का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नमूरा केस में डाउनग्रेड किया है रिड्यूस साइड पे, 820 रुपए के टारगेट उन्होंने दिए हैं और उनको लगता है कि वैल्यूएशन जो है मौजूदा स्तरों पर शेयर के लिए थोड़े महंगे हैं कंसीडरिंग इनके नंबर्स। इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़े। तो ब्रोकरेज हाउसेस का व्यूज थोड़ा मिला जुला है, लेकिन अगर आप कंसेंसस टारगेट फिर भी निकालने की कोशिश करेंगे तो रफली 1000 रुपए के आसपास के ही टारगेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। 72 पर बंद हुआ, 1022 पर आपको ओपन ऑफर आता हुआ दिख रहा है। जुड़ते हैं हर्षदा जी से और बचे हुए स्टॉक्स न्यूज पर नजर डालते हैं। शैल, आज की जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी वो ओपेक प्लस के बीच जो सहमति बनी है कच्चे तेल के प्रोडक्शन में को बढ़ाने को लेकर, वो इनफैक्ट एक ट्रिगर पॉइंट रहेगी। तो पेंट कंपनियां रेडार पर रखेंगे जो इनके लिए पॉजिटिव है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और साथ ही साथ एविएशन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव। लेकिन ये थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं आपकी ऑफशोर कंपनियों पर और ONGC ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों पर भी, जिनके लिए कच्चे तेल के दाम घटना नेगेटिव है। तो ये पैक आप रेडार पर रखिएगा। दूसरी तरफ टाटा पावर, और टाटा पावर की चर्चा हमने बीते हफ्ते काफी की। यहां पर दरअसल HPCL के साथ इन्होंने करार कर लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस HPCL के पंप्स पर टाटा पावर लगाने वाली है। ये दरअसल सरकार का जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है उसका हिस्सा है। याद रखिएगा कंपनी के पास अब तक करीब 500 पब्लिक चार्जर्स हैं देश के 100 शहरों में, और अब HPCL के साथ ये करार हो रहा है इस नेटवर्क को और भी मजबूत करने के लिए। टेलीकॉम कंपनियां आज रेडार पर, 19 जुलाई है आज, और सुप्रीम कोर्ट में दरअसल वो AGR वाला मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए आएगा। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया उस लिहाज से रेडार पर रखेंगे।
कंपनियां कह रही हैं कि कम ड्यूज बाकी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सरकार की मांग ज्यादा है। वोडाफोन का कैलकुलेशन कह रहा है कि इनके सेल्फ असेस्ड ड्यूज दरअसल 21,533 के हैं और भारती कह रहा है कि इनको करीब करीब 13,000 करोड़ ही चुकाने हैं। तो कुल मिलाकर वोडाफोन ने अब तक 7,854 करोड़ चुका दिए हैं और भारती ने 18,000 दरअसल चुका दिए हैं। ये फिलहाल अपडेट कंपनी की ओर से और जो सामने रिपोर्टेड फिगर्स है। कैडला हेल्थ केयर भी रेडार पर रहेगा। इनकी ज़ाइकोविड डी को लेकर डेवलपमेंट है कि दरअसल 12 से 18 साल के बच्चों के बीच सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दायर कर दिया है कि इन्होंने ट्रायल्स पूरे कर लिए, वहां पर आगे फाइंडिंग्स निकल कर आएंगी। बिजनेस स्टैंडर्ड एक और रिपोर्ट कह रहा है कि 5 साल के ऊपर के बच्चों पर भी दरअसल ये मांग कर रहे हैं कि ट्रायल्स शुरू करी जाए और उसके लिए इन्होंने अथॉरिटीज को अप्रोच किया है। ईदर वेज ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। रोजारी बायोटेक फाइनली आप खबरों में है, जहां पर 40% स्टेक दरअसल रोजारी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में कंपनी खरीदने वाली है। यह 100% स्टेक कंपनी में लेती हुई दिखाई देगी। एक्विजिशन कॉस्ट करीब करीब 200 करोड़ का रहेगा। ये आपके सामने स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं और यहाँ पर आपको रणनीति बनती हुई दिखेगी। जैसे ही बाजार आपको खुलता हुआ दिखेगा, डिप पर यहाँ पर खरीदारी करनी है या नहीं करनी, ये हम लोग रीअसेस करेंगे जब प्री ओपन ट्रेड्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखते हैं। अब ऐसा करते हैं, आपके सामने आज 2 IPOs लिस्ट होते हुए दिखेंगे, क्लीन साइंस और साथ ही साथ GR इंफ्रा। आशीष वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं IPOs की डिटेल्स। चलिए, फिलहाल आपके सामने बढ़िया मोमेंटम इन काउंटर्स में तो आता हुआ दिखेगा क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखता है। जब तक आशीष जी जुड़ते हैं तब तक चिंता करते हैं और चार्ट चेक्स की जो आपके सामने स्क्रीन पर अब आते हुए दिखेंगे। जुड़ते हैं सतपुते साहब और मानस जायसवाल साहब से। सतपुते जी, आपके लिए मैं LNT का स्टॉक प्रस्तुत करता हूं। यहां पर आपने 1602 का क्लोज देखा, रिकॉर्ड हाई। बताइए आज क्या मोमेंटम दिखता है? अगर डिप में मिलता है ये काउंटर तो क्या ये खरीदने वाला है? जरूर शैल जी, मुझे लगता है शैल जी कहीं ना कहीं LNT में 1600 का बेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। 1600 के स्ट्राइक में सबसे ज्यादा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आज अगर ये मुझे डिप में 1600 के आसपास मिला तो मैं बाइंग की ही चेष्टा करूंगा। एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है इसका थोड़ा अगर हम पोजिशनली सोचे तो 1640 1650 ये इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। ये आपके सामने फिलहाल अब चर्चा करते हैं IPO मार्केट्स की। आपके सामने 2 IPOs लिस्ट होते हुए दिखेंगे, क्लीन साइंस और GR इंफ्रा। आशीष जी, पहले चर्चा करते हैं GR इंफ्रा की। आपने शानदार यहां पर सब्सक्रिप्शन लेवल्स आते हुए देखे। लगभग आप समझिए 102 गुना सब्सक्राइब हुआ, 964 करोड़ का IPO और यहां पर 837 का प्राइस था। और डिटेल्स शेयर कीजिए, क्या क्या ऐसी अहम चीजें हैं जो हमें इस कंपनी पर ध्यान देनी चाहिए? और फिर आस्था जैन जी से जुड़ते हैं। शैल से बिल्कुल 2 लिस्टिंग्स हैं। जो आपने पहली बात छेड़ी GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, 960 करोड़ का इशू था, वाकई बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स। 102 टाइम्स सब्सक्राइब, QIB 168 टाइम्स, HNI 238 टाइम्स और रिटेल 12-13 गुना। तो अपर बैंड पे 837 पे इशू प्राइस तय हुआ। पूरी तरह से एक OFS है जिसमें मौजूदा PE इन्वेस्टर जो था इस कंपनी में, मोतीलाल ओसवाल, वो फुली एग्जिट कर रहे हैं। तो इशू का 83% उनका, बचा हुआ 17% प्रमोटर्स अपना कुछ स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। तो 88% प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस होके 86.5% पे पहुंचेगी। बढ़िया बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ये कंपनी EPC सेवाएं प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शन, रोड्स और हाईवेज में, तो उसमें BOT और हैम बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लेती है। 19,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक और 3 साल का CAGR, आय का 34%, मुनाफे का 32%, डेट इक्विटी कंफर्टेबल 1:1 के मोटा मोटी रेंज पे आपको नजर आएगा। और मैं ऐसे ही कैलकुलेशन वर्क कर रहा था, HNI की कॉस्ट ऑफ फंडिंग वर्कआउट करती है 265 से 270 के आसपास, तो ब्रेक इवन बनता है 1100 रुपए पर शेयर। सर
करते हैं आशीष जी, यहाँ पर आस्था जी को जोड़ते हैं। 2-3 बात और बहुत एक्साइटिंग इस कंपनी में ये है कि आप देखिए सन 2021 की टॉप लाइन थी 7,800 करोड़ और 19,000 करोड़ का यहाँ पर ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो लगभग 2.5 वर्ष की आपको आगे आने वाले समय में एक विजिबिलिटी दिखती है अर्निंग्स की। आस्था जी, स्वागत है आपका। किस उम्मीद पर आप जुड़ी हुई हैं जीआर इंफ्रा पर? हम लोग एक गैप डाउन ट्रैक कर रहे हैं निफ्टी पर,